नमस्कार। आज रसिया लगभग दहल चुका है और एक महत्वपूर्ण घटना हुई। मॉस्को में आतंकवादी लोगों ने बम विस्फोट किया। एक कॉन्सर्ट हॉल है मॉस्को में, वहां पर यह बम विस्फोट किया गया है। बहुत बड़ी भीड़ थी। माना जाता है कि जो हॉल था उसकी कैपेसिटी 6000 से ज्यादा है। वहां पर एक शो चल रहा था, बहुत भयानक, बहुत ही फेमस शो बेसिकली मैं कहूं तो। और उसी बीच में कुछ बंदूकधारी आते हैं, वर्दी वाले पहने हुए अपने, और उन्होंने अंधाधुंध तरीके से फायरिंग भी की, ब्लास्ट भी किया, और 60 से ऊपर लोग मारे गए। ऐसी घटनाएं बड़ा सुनने में हम लोगों को, यदि ये भारत में होता, अफगानिस्तान में होता, पाकिस्तान में, सीरिया में या लेबनान में होता तो शायद एक बार पच भी जाता। लेकिन हम शायद ही आप लोगों ने सुना होगा कभी कि रसिया में भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। 60 से ज्यादा लोग मरे हैं। यहां पर ध्यान क्या रखना है आप लोगों को, जान लीजिए इस बात को कि बेसिकली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी लिया गया है कि किसने किया है। आईएसआईएस, ठीक है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, एक आतंकवादी संगठन, कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसने इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। कई बार एक बात ध्यान रखेंगे, आईएसआईएस को आईएसआईएल भी कहा जाता है। क्या है ये मैं बताता हूं। और याद रखेंगे, इसको मॉस्को का एक कोरकस सिटी हॉल था, इसको ध्यान में रखेंगे। यहीं पर बम विस्फोट हुआ है और 60 से ज्यादा लोग मरे हैं और 145 से भी ज्यादा इंजर्ड हुए हैं। यहां पर मैंने आपसे कहा कि आईएसआईएस या आईएसआईएल दोनों एक ही है। आईएसआईएल को वैसे कहा जाता है, दोनों ही इस्लामिक स्टेट शॉर्ट में कह दिया जाता है। एक आईएसआईएस को तो मैंने कह ही दिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ठीक है, इराक एंड सीरिया। और इसे कहा जाता है आईएसआईएल को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड दी लीवेंट, ठीक है, दोनों एक ही है, ज्यादा ध्यान न रखें। एक बात ध्यान रखें कि इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, आईएसआईएस की स्थापना जो हुई थी 2004 में हुई थी, अबू उमर अल बगदादी के द्वारा हुई थी। ये एक सुन्नी कट्टरपंथी संगठन है। कई बार लोग ये आरोप लगाते हैं कि आईएसआईएस जैसे संगठन को ऊपर ले जाने में कहीं ना कहीं अमेरिका की भूमिका को कम आंकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ईरान और अमेरिका के बीच संबंध खराब हुए और अमेरिका को लगा कि ईरान अब एटॉमिक हथियार का परीक्षण कर लेगा, और चूंकि ईरान एक शिया कंट्री है तो एक तरह से, और दूसरा पॉइंट यहां पर ध्यान रखेंगे, पहली बात तो ईरान मैं बात कर रहा हूं कि ये एटम बम बना रहा था, अमेरिका इससे नाराज था। दूसरा पॉइंट, ईरान यह भी चाहता था कि इराक में उसकी पसंद का सरकार बने, यानी कोई शिया गवर्नमेंट बने। आपको पता होगा ईरान एक शिया कंट्री है। अब हुआ क्या कि जैसे अमेरिका यह चाहता था कि नहीं, ईरान के पावर को कम किया जाए, क्योंकि ईरान और इजराइल में दुश्मनी बहुत परंपरागत है और इजराइल और अमेरिका के बीच दोस्ती है। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जब आतंकवाद की बात होती है तो भारत हमेशा इस बात को कहा है कि पाकिस्तान बेसिकली एक फैक्ट्री है आतंकवाद की। वहीं इजराइल इस बात को कहता है कि आतंकवाद के पीछे ईरान का बहुत बड़ा हाथ है, खासकर ईरान द्वारा समर्थित हिजबुल्ला, हैती, आपने कई नाम सुने होंगे, दोनों शिया संगठन है। अब चूंकि ईरान एटम बम बना रहा है, अमेरिका उससे नाराज था, पहले की बात है, और दूसरा एक परंपरागत दुश्मनी ईरान से। अब यदि वह एटम बम को बनाने से रोकना है और दूसरा पॉइंट, इराक में कोई शिया गवर्नमेंट ना आ जाए, नहीं तो ईरान का प्रभाव इराक में भी पहुंच जाएगा। तो इस कारण से कई लोगों ने कहा कि एक कट्टरपंथी सुन्नी संगठन को खड़ा किया गया सऊदी अरब और सीरिया, इराक जैसे सुन्नी लोगों के द्वारा, और अमेरिका उसके बैकहैंड में मौजूद था। अब वह आईएसआईएस संगठन ने हर तरफ बम विस्फोट करना शुरू किया, इराक में भी, सीरिया में भी, ताकि वहां पर, सीरिया में आपको पता है कि बशर की जो सरकार है वह शिया सरकार है, उसको भी डिस्टेबलाइज करने के लिए आईएसआईएस ने काम शुरू कर दिया, क्योंकि जहां जहां शिया रहेगा वहां वहां ईरान का प्रभाव रहेगा। अब आप समझ रहे हैं बातों को। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका को एक उंगली जाती है लोगों की कि जो आईएसआईएस टेररिस्ट टाइप के संगठन है उसमें अमेरिका की पॉलिसी भी जिम्मेदार रही कि बैक से
मतलब कि पीछे से उसने अपने किरदार को निभाया। सुन्नी संगठन, आईएसआईएस एक सुन्नी संगठन है, उसको तैयार करने में नहीं तो कम से कम आगे बढ़ाने में जरूर उसकी भूमिका रही। चलिए यहाँ पर तो इस सब बातों को हम लोग अभी नहीं लेंगे, इतना विश्लेषण नहीं करेंगे, लेकिन 2004 में इस संगठन की स्थापना हुई अल बगदादी के द्वारा। यहां पर आप ध्यान रखें कुछ और बातों को, जो वहां पर एक दिग्गज रॉक बैंड है, पिकनिक देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, वहां पर गोलीबारी हुई, विस्फोट हुआ और कॉन्सर्ट हॉल में लोग घुस गए और लोग मारे गए। ये सब तो पुरानी बातें हो गई जो मैंने आपसे कहा। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि आईएसआईएल या आईएसआईएस का मुख्य ध्येय क्या है? मुख्य ध्येय है इस संगठन का अब यह ध्येय हो गया है कि हम सीरिया और कम से कम इराक में अपनी सत्ता को स्थापित कर दें। यहां पर ध्यान रखें कि इराक में अभी सुन्नी गवर्नमेंट है, लेकिन वह आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। लेकिन यहां पर सीरिया में तो शिया गवर्नमेंट है असद की, और इसको एक तरह से कहा जाए एकदम खत्म करने पर उतारू है कौन? आईएसआईएस, ठीक है। तो इसका जो मकसद है आईएसआईएस का या आईएसआईएल का जो मेन मोटो है, यहां पर यह दिखता है। अब प्रश्न उठता है कि जब इनका मोटो है सीरिया और इराक में अपने पसंद का सरकार को स्टैब्लिश करना, तो आखिर उन्होंने रूस में क्यों बम विस्फोट किया, यानी मॉस्को में बम विस्फोट क्यों किया? क्या है उसकी पूरी कहानी, इसको भी समझने की आवश्यकता है। इससे पहले जैसे ही मैं आऊं, एक बात मैं बता देता हूं कि इससे पहले माना जाता है इस कॉन्सर्ट हॉल में जो विस्फोट हुआ, इससे पहले 2004 में बेसलान में भी एक बार ऐसे ही आतंकवादी घटना हुई थी रूस में, और उसके बाद यह दूसरा सबसे भयानक आतंकवादी घटना है। उस स्कूल कैंपस में जो 2004 में घेराबंदी करने के बाद उसको आतंकवादियों ने गोला बारूद से उड़ाने का जो प्रयास किया, उससे करीब करीब 330 लोग, बच्चे जो है मारे गए। उसके बाद यह माना जाता है कि यह घटना रूस के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी आतंकवादी घटना है। अब यहां पर आप ध्यान रखेंगे, इस बात को जरा समझने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आईएसआईएस ने जिसकी दुश्मनी या जो चाहता है कि अपनी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर दे इराक और सीरिया में, उसने आखिर ऐसा काम क्यों किया? तो थोड़ा सा और कुछ बातों को समझ लेते हैं। पहला तो यह है कि जिस ग्रुप आईएसआईएस के कई ब्रांच हैं विश्व में जो एक्टिवेट है, आईएसआईएस के यानी खुरासान, इसी ग्रुप ने लिया है जिम्मेदारी कि हमने अटैक किया है। आईएसआईएस का एक छोटा सा ग्रुप जिसका नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, ठीक है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, इसने जिम्मेदारी ली है कि हमने ऐसा अटैक किया। अब आपको पता ही है आईएसआईएस का एक ब्रांच है। यह जो ब्रांच था वह 2014 में माना जाता है पूर्वी अफगानिस्तान में इसका इमरजेंस हुआ, इसका विकास हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई इस ब्रांच की 2014 में। आजकल ये ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों को कवर किए हुए है और अपना नाम ये आईएसआईएस के बताता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जब ये 2014 में एक्टिवेट हुआ अफगानिस्तान में और अपना कार्य क्षेत्र ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्रों में रखा हुआ है, तो आपको यह भी पता होगा कि उस दौर में अफगानिस्तान में कौन बैठा हुआ है? अमेरिका बैठा हुआ है। तो अमेरिका ने बहुत तेजी से इन संगठनों को समाप्त करने का प्रयास किया तालिबान के साथ साथ। तो इनके दबाव से, इनके अमेरिका के एक तरह से कहा जाए प्रेशर से 2018 तक क्या हुआ, इनकी ताकत बहुत कम हो गई आईएसआईएस की। 14 में निकला लेकिन 18 तक ताकत कम हुई। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान को किसने छोड़ा? अमेरिका ने छोड़ा, और जैसे ही तालिबान वहां पर दोबारा से स्थापित हुआ, आईएसआईएस के अब दोबारा से उभर चुका है और विश्व के लिए एक खतरा बना हुआ है, ठीक है। इसको समझेंगे। अब ये आजकल जो है ये कई घटनाओं को अंजाम दे रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे, आप समझेंगे कि जस्ट अमेरिका के जाने के बाद से आप देखेंगे कि इन्होंने अफगानिस्तान में कई मस्जिदों पर अटैक किया, बमबारी किया। काबुल में रूसी दूतावास पर उसने हमला किया,
2021 में काबुल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक महत्वपूर्ण हमला भी इन्होंने किया जब अमेरिकी सैनिक वापस जा रहे थे। तो इन्होंने अपना पूरा का पूरा ट्रैक दोबारा से पकड़ लिया है जब से अमेरिका वहां से गया। अब जो कि प्रश्न उठता है यहीं पर कि आखिर यह क्या कारण था कि रूस पर इन्होंने अटैक किया, यानी मॉस्को पर। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे वो यह है कि आईएसआईएस जो संगठन एक सुन्नी संगठन है और सीरिया में एक शिया सरकार है, बशर की सरकार बेसिकली, और बशर असद इसकी सरकार है सीरिया में। माना जाता है कि इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना आईएसआईएस का एक मोटो है। और इसी सरकार को बचाने के लिए रसिया ने कुछ साल पहले, और अभी भी रसिया इन्वॉल्व है, इस सरकार को बचाने के लिए रसिया ने आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन को समाप्ति का बेड़ा उठाते हुए बहुत बमबारी की सीरिया में। और माना जाता है कि सीरिया में आईएसआईएस के कई आतंकवादियों को रेड आर्मी यानी कि रूस की आर्मी ने धूल चटाया। अब यह मन में तो गुस्सा था ही, और इसी गुस्सा का कहीं ना कहीं यह परिणाम निकला जा सकता है। यहां पर कुछ और बात भी ध्यान रखेंगे। अमेरिका ने भी इस हमले के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी, कहा बहुत गंभीर बात है, और अमेरिका ने बाकायदा इस हमले की चेतावनी दी थी। आप इस बात को समझे, बातों से हट करके, जैसा मैंने पहले कहा। फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल कांट ने भी बाकायदा, मैक्रोन ने भी इसको एक गंभीर अपराध कहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। लेकिन एक अजीब बयान यूक्रेन से आया है, और रसिया से आया है। रसिया के लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि इसमें यूक्रेन का हाथ है। तो एक अपने आप में एक अजीब सी बात है कि युद्ध किस मोड़ पर जा रहा है। क्या सच में यूक्रेन का हाथ है, या अमेरिका का है, या आईएसआईएस, जिसको जरूर पालने और पोसने में अमेरिका ने थोड़ी बहुत भूमिका अदा की। अब वह आवारा कुत्ता हो चुका है, वो किसी को भी काट सकता है, आपको पता ही है। इसको भी आप समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।